Saw 6 2009 मूवी। अंधेरे में एक घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। एक लाल बल्ब टिमटिमा रहा है। सामने लोहे का एक बड़ा सा कमरा। स्लो कैमरा मूवमेंट के साथ दो लोग जमीन पर बैठे हैं। उनके चेहरे डर से सख्त हो चुके हैं। ये कोई आम जगह नहीं, ये जिगसॉ के जाल का हिस्सा है। दोनों की आंखों पर पट्टी है, सिर पर स्पाइक हेलमेट लगे हुए हैं और सामने वेइंग स्केल रखी है। सिमोन और एडी, दो डेट कलेक्टर्स, अपने खुद के शरीर का मांस काटने को मजबूर हैं। टेप में जिगसॉ की आवाज़ गूंजती है। तुमने लोगों की गरीबी और मजबूरी का फ़ायदा उठाया। आज तुम्हें अपनी ही शरीर का टुकड़ा देना होगा। सर्वाइवल की कीमत यही है। जो ज़्यादा देगा वही बचेगा। 60 सेकंड चालू हो जाते हैं। दोनों अपने शरीर पर ब्लेड चलाते हैं। खून, चीखें, दर्द। एडी हार जाता है। हेलमेट उसके सिर को चीर देता है। सिमोन अपने हाथ की पूरी मांस काटकर जीत जाती है, लेकिन उसकी चीखें पूरे कमरे को कंपा देती हैं। अब कहानी इंट्रोड्यूस करती है असली टारगेट को, विलियम ईस्टन, एक हेल्थ इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव। विलियम की कंपनी की पॉलिसी बहुत ही कोल्ड और इनह्यूमन है। वो मरीजों को इलाज देने से मना कर देते हैं अगर उनके पास सही पेपर वर्क नहीं होता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिगसॉ जॉन क्रेमर को जब कैंसर हुआ था, तब वो विलियम के पास गया था ट्रीटमेंट के लिए। विलियम ने उसकी फाइल को कोल्ड ब्लडेडली रिजेक्ट कर दिया। सर, आप टेक्निकली क्वालिफाई नहीं करते, पॉलिसी के बाहर है। जॉन का चेहरा गुस्से और दर्द से भर उठता है और वो उसी वक्त विलियम के लिए गेम प्लान करना शुरू करता है। अब कहानी कटी हुई आंखों से डिटेक्टिव मार्क हॉफमैन पर जाती है। वो वही इंसान है जिसने एजेंट स्ट्राम को पिछले भाग में ट्रैप में मार डाला था और अब खुद ही जिगसॉ की विरासत को चला रहा है। पर फर्क ये है, जॉन क्रेमर इंसाफ करता था, हॉफमैन बस बदला लेता है। एफबीआई एजेंट्स एरिक्सन और पेरेज को शक होने लगता है कि जिगसॉ के ट्रैप अब पहले जैसे नहीं लगते, लेकिन हॉफमैन चालाकी से एविडेंस को मैनिपुलेट करता है और सब कुछ स्ट्रैम पर डाल देता है। जिल टक, जिगसॉ की विधवा, भी अब सामने आने लगती है। उसके पास जॉन द्वारा दिया गया एक बॉक्स है और उस बॉक्स में है हॉफमैन के लिए मौत का मैसेज। एक अंधेरे इंडस्ट्रियल वेयरहाउस में विलियम की आंख खुलती है। उसके शरीर से 2 सिरिंजेस जुड़ी होती हैं जिसमें एसिड भरा है। सामने स्क्रीन पर दिखता है जॉन क्रेमर का वीडियो। विलियम, तुमने हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली कोल्ड डिसीजन से। अब मैं तुम्हें डिसीजंस लेने दूंगा, लेकिन फर्क इतना है, अब किसी की जान तुम्हारे हर चॉइस पर निर्भर करेगी। तुम्हारे पास 4 टेस्ट्स हैं। हर टेस्ट में तुम किसी को बचा सकते हो या मरने दोगे। विलियम और उसका कर्मचारी हैंक दोनों मास्क लगाए एक ग्लास चेंबर में हैं। हर बार जब वो सांस लेते हैं, चेंबर में प्रेशर बढ़ता है। हैंक को पहले से ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और मशीन उसके फेफड़ों को दबाकर कुचल देती है। विलियम सर्वाइव करता है, गिल्ट में डूबता है। विलियम अब पहुंचता है एक कमरे में जहां एक बड़ी सी घूमती मेरी गो राउंड जैसी मशीन है। उस पर 6 लोग बैठे हैं। वो सभी उसके कर्मचारी हैं जो पॉलिसी रिजेक्ट करने में उसका साथ देते थे। जिगसॉ की आवाज़, तुम सिर्फ 2 को बचा सकते हो, बाकी 4 मरेंगे। अब देखो किसकी जान की कीमत ज्यादा है। हर 30 सेकंड में एक पर्सन रुकता है, एक बंदूक उसकी ओर फायर होने को तैयार। विलियम एक एक करके लोगों की बात सुनता है। सब रोते हैं, प्लीड करते हैं। एक लड़की कहती है, मैंने सिर्फ पेपर वर्क किया था। एक आदमी कहता है, मैंने तुम्हारे कहने पर डिसीजन लिया। विलियम गिल्ट में डूबा होता है, लेकिन उसे 2 लोगों को बचाना होता है। 4 लोग गोली से मर जाते हैं। विलियम चीखता है, लेकिन हेल्पलेस होता है। अब विलियम एक और टेस्ट में पहुंचता है। 2 केज में 2 लोग बंद हैं, एक बूढ़ा आदमी जिसकी पॉलिसी विलियम ने रिजेक्ट की थी, एक महिला, उस बूढ़े की पत्नी। अब उन्हीं दोनों के हाथ में है फैसला कि विलियम को जिंदा छोड़ा जाए या एसिड से मारा जाए। विलियम उनकी तरफ देखता है, प्लीडिंग करता है, प्लीज, मैंने जो किया वो पॉलिसी थी, मैं माफी चाहता हूं, मैं गलत था। ब्रेंट, उस महिला का बेटा, लीवर खींच देता है। एसिड से भरी सिरिंज विलियम के शरीर में घुसती है और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे गलने लगता है। चीखें, हड्डियों का टूटना, मांस का जलना, विलियम तड़प तड़प कर मर जाता है। अब पैरेलल कहानी में जिल टक एक्टिव होती है। जिगसॉ ने उसे एक बॉक्स दिया था, उसमें हॉफमैन के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी। जिल हॉफमैन को बुलाती है और उस पर रिवर्स बेयर ट्रैप डाल देती है, वही ट्रैप जिससे अमेंडा बची थी पहली फिल्म में।
हॉफमैन चिल्लाता है, लेकिन ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। हॉफमैन किसी तरह अपने चेहरे को फाड़ता है और ट्रैप से निकलता है, घायल, खून से लथपथ लेकिन जिंदा। अब वो एक अनकंट्रोलेबल साइको बन चुका है और अगली फिल्म की शुरुआत यहीं से होती है। ये फिल्म सिर्फ ट्रैप्स की नहीं, ये कर्म और न्याय की कहानी है। जिगसॉ का मकसद लोगों को उनकी गलती समझाना है, लेकिन हॉफमैन बस बदला चाहता है। इंश्योरेंस सिस्टम और कॉर्पोरेट लालच की बर्बरता को सामने लाया गया है। जॉन क्रेमर की टिप, तुमने दूसरों की जिंदगी का फैसला कागज पर लिया, आज तुम्हारा फैसला खून से होगा। विलियम पछताते हुए, मैंने कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा था, अब समझ आ रहा है। जिल तक, जॉन का मैसेज क्लियर था, तुम उसका नाम लेकर उसके मकसद को गंदा कर रहे हो। हॉफमैन गुस्से से, मैं ही असली जिगसॉ हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई नहीं। सॉ 6 एक इंटेंस, ब्रूटल लेकिन बेहद भावनात्मक कहानी है जो हेल्थ केयर सिस्टम की क्रूरता और इंसानी गलतियों के अंजाम को दिखाती है। जॉन क्रेमर अब नहीं रहा, लेकिन उसकी सोच और सजा देने का तरीका एक विरासत बन चुका है।